स्वागत है इस सत्र में। सभी डेलीगेट्स का भी पुनः स्वागत है। असंभवता को संभवता की ओर ले जाने वाला सर का हर भी सत्र रहता है, जो कि अगला भी सत्र ऐसा ही होने वाला है। ऐसी कई बीमारियां जो कि एलोपैथ में भी मना कर दी जाती हैं इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी, और उसमें जो सर के जो लेक्चर्स हैं वो हमें साहस प्रदान करते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कुछ कि सर के लेक्चर्स को अगर शब्दों में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं। सर के लेक्चर्स को हम कह सकते हैं भय नाशनम साहस वर्धनम। ऐसा सर का लेक्चर बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि सारे जो हमारे भय हैं उनका नाश हो जाता है। सर रस औषधियों का प्रयोग करते हैं, और रस औषधियों से हम ऐसे डरते हैं जैसे हमारे पीछे किसी ने बैल छोड़ दिया हो, पर सर हमें बताते हैं कि उनका कैसे प्रयोग करना है और कैसे असाध्य व्याधियों को बड़े ही सरल तरीके से उनको अच्छी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, ताकि हमें सर का टाइम ज़्यादा मिल सके, जिसके लिए हम सदैव ललायत रहते हैं, मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर कृपया आके हमें अनुग्रहित कीजिए। हाउ टू द जोश। नींद उजाड़नी है, आ रही है। बहुत अच्छा वैज्ञानिक खाना खा के आंखों में नींद भरी है। सभी जो खाना खाने के लिए बैठे हैं, जिसका खाना हो गया है, रास्ते में खड़े हैं, अपने रूम में हैं, वो तुरंत हॉल में आ जाइए। बहुत कुछ गंवा देंगे आप। अभी लेक्चर शुरू हो गया है। आज का जो लेक्चर है कैंसर के ऊपर है। मैं भगवान धन्वंतरी, भगवान अश्विनी जी, माता पिता गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार करता हूँ कि मेरे वाक प्रवाह को, मेरे पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, बिना व्यवधान के मैं बोल सकूँ और अपने वैद्यों को मैं दे सकूँ। हे प्रभु कृपा करें। आज का जो विषय है कैंसर है, विक्ट्री ऑन कैंसर। मैंने शुरुआत की जो प्रैक्टिस की लाइफ के बारे में कल बताया था। पहले गर्भ संस्कार के बारे में बहुत सारा कार्य करने के बाद 2010 के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया, और परिवर्तन ऐसा आया कि क्रिटिकल एंड इमरजेंसी वाले केसेस बहुत बढ़ते रहे, और पिछले करीबन 8-9 साल से ऐसा हो रहा है कि कैंसर के पेशेंट जबरदस्त बढ़ रहे हैं। अभी 1500-1600 के आसपास केस होंगे, उसमें 500 पेशेंट, 500 से भी ज्यादा ऐसे होंगे कि जिनको सिर्फ अकेले आयुर्वेद की औषधियां चल रही है, अकेले, और 1000 के ऊपर ऐसे होंगे पेशेंट कि जिनको एलोपैथी और आयुर्वेद साथ में चल रहा है। तो ये ईश्वर कृपा हुई, और इतनी गंभीर परिस्थितियों में रुग्ण आते हैं, तो उसमें से जो मेरे पसंद किए हुए 10 केस हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कैंसर पहले तो क्या है, मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, और हमारे आयुर्वेद में कैंसर को कैसे समझा जाता है। तो बहुत सुपरफिशियल शुरुआत के 10 मिनट हम पहले कैंसर के बारे में थोड़ा थियरी जो बोलते हैं वो थियरी देख लेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा अंदाज रहेगा कि कैंसर को मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद कैसे समझता है। तो हमारे वक्तव्य की हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट 10 सक्सेसफुल केस आउट ऑफ 1500। नेक्स्ट मेजर कैंसर अलग अलग तरीके से होता है। ब्रेस्ट, लंग, थायराइड, लिवर, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, रेक्टम, कोई भी पार्ट में, कॉलोन में, इस सब जगह पे जो कैंसर होता है, तो पहले उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे, और सेकंड हाफ में ब्लड कैंसर के बारे में अलग से बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका टाइप अलग है। तो पहले हम देख लेते हैं। नेक्स्ट
पहले आयुर्वेद में कैंसर को अर्बुद के नाम से हम जानते हैं। गात्र प्रदेशे क्वचित देव दोषा सम्मूर्छिता मांसम अश्रुक प्रदुष्य, मांस और अश्रुक प्रदुष्य, वृत्तम स्थिर मंदरुज महा अनंतम अल्प अनल्पकुलम चीर वृद्धय पाकम, अपाकी रहता है, वो संधि विश्लेष करेंगे तो अपाकम, तो ज्यादातर पकता नहीं है, कुछ ही कैंसर ऐसे रहेंगे कि जो पकेगा। कुर्वन्ति मांसोश्रयम अत्यगाधम तत् अर्बुदम शास्त्रविदो वदन्ति। तो ऐसे गाढ़ उत्सेद के स्वरूप में जो ग्रंथि बनती है और इसमें विषाक्तता जो होती है, उसकी वजह से जो सामान्य ग्रंथि है उसमें विषाक्तता जब मिल जाती है, ये तब वो अर्बुद यानी कि कैंसर माना जाता है। नेक्स्ट, अर्बुद के प्रकार वातेन पित्तेन कफेन च अपि रक्तेन मांसेन च मेधसा वा तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रंथे समानानि सदा भवन्ति। नेक्स्ट, तो 6 है वात पित्त और कफ तीनों दोष में से होने वाले, रक्तज अर्बुद, मांसज अर्बुद और मेधज अर्बुद, ये 6 प्रकार हमारे शास्त्रों में सुश्रुत जी ने कहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। देखिए वो हमारी संप्राप्ति और ये दोनों कैसे मिलते हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन्वेडिंग करेगा, स्प्रेड तो करेगा, इन्वेडिंग घुसनखोरी करना, तो वो कैंसर का स्वभाव होता है। इसोफेगस में हुआ तो लंग्स में भी जाएगा, हार्ट को भी दबाएगा, इधर भी दबाएगा, कहीं पे भी वो प्रेशर कर सकता है, इन्वेडिंग करता है, उसका स्वभाव है, असुर है, असुर की तरह बढ़ता है। नेक्स्ट, नॉट ऑल ट्यूमर आर कैंसरस। तो ऐसे पॉइंट ही दिए हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सुपरफिशियली थोड़ा सा अंदाज लगा लेंगे। बिनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट। बिनाइन है वो कभी दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, कैंसरस होगा तो ही दूसरे पार्ट में जाएगा। पॉसिबल साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड ए लंप, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग कफ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड चेंज इन बॉवेल मूवमेंट। कुछ भी हो सकता है, जैसे खाना कभी रुक गया है, खाना खाते खाते यहाँ से रुक जाता है तो अंदर उतरता ही नहीं है, ऐसा बोलता है तो यहाँ कुछ न कुछ ज्यादा अवरोध है और 15 दिन महीने से हो रहा है। तो ऐसी एबनॉर्मल लाइफ जहां आपका सादे व्याधि की तरह आप इसको जोड़ न सकेंगे, ऐसे एबनॉर्मल सिम्टम्स मिलना, ये सबसे पहले कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो शंका करनी चाहिए, और ज्यादा जब हिस्ट्री लेते हैं तब मान लो हमको ही, हमारे पास में ही आया पेशेंट, कहीं जांच नहीं हुई है और हमें ही वो डायग्नोस करने का आया, तो कभी कभी मेरे लाइफ में तो बहुत हुआ है, इसलिए ये हमें ध्यान रखना है। ज्यादातर पेशेंट डायग्नोसिस लेके सब पूरा कंफर्म होने के बाद ही आते हैं, तो इसकी वजह से वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो लेकिन जब हमें जिम्मेवारी आती है तब वो थोड़ा सा कठिन होता है। टोबैको यूज इज द कॉज ऑफ अबाउट 22% ऑफ कैंसर डेथ। 22% तंबाकू जो है वो जिम्मेवार है कैंसर की वजह से जो डेथ हो रही है। नेक्स्ट, कैंसर आर ए लार्ज फैमिली ऑफ डिजीज दैट इन्वॉल्व एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड एंड स्प्रेड अदर। ये रिपीट हो गया है, इसमें रख दिया। हाँ, दे फॉर्म ए सबसेट ऑफ नियोप्लाज्म। नेक्स्ट, a neoplasm or tumor is a group of cells that have undergone unregulated growth and will often form a mass lump but may be distributed diffusely. All tumor cells show the 6 hallmark of the cancer. 6 hallmark क्या है?
these characteristics are required to produce a malignant tumor. They include continuous growth and division, even given contrary signals, evidence of programmed cell death, सेल का जो डेथ होना चाहिए वो जो प्रोग्राम उसमें परिवर्तन आ जाए, बंद हो जाए, लिमिटलेस नंबर ऑफ सेल डिवीजन, लिमिटलेस सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड होके वो बढ़ता रहता है, प्रमोटिंग ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन, इन्वेजन ऑफ टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेसिस। तो तुरंत दूसरी जगह जाने के लिए तैयार है। तो एक जगह पे स्थान संचरण हुआ, खवेगुणे था, तो तुरंत वो दूसरी जगह पे फैल जाएगा, राह नहीं देखेगा, दोष बढ़ने की वो राह नहीं देखेगा, वो तुरंत वो एब्नॉर्मलिटी जो सेल की हो रही है, ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ, वो फैल सकता है। नेक्स्ट, कैंसर आर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ सेल दैट द ट्यूमर सेल रिसेंबल एंड देयरफॉर presumed to be the origin of the tumor. This type include, ये जो है ना आपका बायोप्सी का जब रिपोर्ट आएगा तो उसमें टाइप्स यहाँ पे ये देखी जाती है, क्योंकि उनको मॉलिक्यूलर बेस उनकी मेडिसिन है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो साइटोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी है वो जाननी जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से उस दवाई का जो मॉलिक्यूल है वो काम करता है। हमारे यहाँ थोड़ा निदान की पद्धति, हमारी चिकित्सा और चिकित्सा सिद्धांत सब अलग है, लेकिन वो देखना जरूरी है कि कौन से सेल में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। तो टाइप में है सबसे पहला कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर कैसे किसको कहा जाएगा? कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर and include nearly all those in the breast, prostate, lung, pancreas and colon. सार्कोमा दूसरा जो कैंसर है वो सार्कोमा का है। कैंसर arising from connective tissue, कनेक्टिव टिश्यू जहां पे है तो क्या हो सकता है? बोन है, कार्टिलेज है, फैट है, नर्व है, each of which develop from the cell originating in the mesenchymal cells outside the bone marrow. Next, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर के जो टाइप है उसी में आता है। These two classes arise from hematopoietic blood forming cell that leave the bone marrow and tends to mature in lymph node and blood. तो यहाँ जो उनकी मैच्योरिटी बोन मैरो में से होनी चाहिए वो जगह छोड़ के वो ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम में जाए तो भी वो ब्लड कैंसर कहलाएगा। जर्म सेल ट्यूमर, नाम से ही पता चल जाता है कि कहाँ पुरुष और महिला में ये दोनों अलग अलग अपने जो जर्म सेल होते हैं वहाँ होता है डेवलप। कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम pluripotent cells most often presenting in the testicle or ovary. सेमिनोमा एंड डिसजर्मिनोमा, ये सब बहुत सारे उसके टाइप है। ब्लास्टोमा है, ब्लास्टोमा कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम इमैच्योर प्रीकर्सर सेल्स और एम्ब्रियोनिक टिश्यू। नेक्स्ट, शिवा का जवाब छावा। नेक्स्ट, हमारी केस स्टडी शुरू हो रही है। सबसे पहला कार्सिनोमा पैंक्रियास, 65 ईयर की एज। नेक्स्ट, हमारे यहाँ जब पेशेंट आए तो 3 मास पूर्व 4 दिन सतत तीव्र मल विबंध था एवं काश थी। उस समय 4 दिन वो भर्ती हुए और उस समय उदरसूल जो लक्षण है वो बढ़ गया और तभी जो जांच हुई उसमें पता चला, लेकिन उनका कार्डियक फंक्शन ओनली 20% था। डायबिटीज पेशेंट थे, इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट थे, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड रेडिएशन। तो 20% कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन है तो ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, कोई कैंसर सर्जरी रिस्क नहीं लेगा।
और साथ में डायबिटीज का, तो बहुत सारा 60 यूनिट ये इंसुलिन लेने के बावजूद अनकंट्रोल्ड था। तो जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तो भी वो ऑपरेशन के लिए लायक नहीं था, वैसे भी नहीं था, लेकिन ये भी पैरामीटर था। और दूसरी बात, कीमो भी नहीं कर सकते थे ज्यादातर, क्योंकि पैंक्रियाज में बहुत खराबी हो चुकी थी। तो ऐसी कंडीशन में वो आए थे, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पास 2 महीने का समय है। और ऐसे कैसे हुआ कि रात को जब 9:15 साढ़े 9 बजे मैं क्लिनिक हॉस्पिटल बंद करके जा रहा था और मेरे जो स्टाफ थे, उस समय एक रिंग बजती है, तो मैंने बोला चलो रिंग बजी है, उठा लो, तुम जाके बात करो। तो बोले सर जल्दी आइए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, ये फलाना फलाना, और मेरे पिताजी को कैंसर है। तो मैंने बोला मैं कल अभी निकल रहा हूँ, कल आप फोन कर लेना। नहीं सर रुक जाइए, कल सुबह में तो मैं आपको आपके यहाँ आना चाहता हूँ, बहुत इमरजेंसी है, मेरे पिताजी को कैंसर है और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा मना कर दिया है, एक चम्मच भी पानी नहीं पी सकते हैं, इतना दर्द बढ़ रहा है कि कोई पेन किलर काम नहीं कर रही है। खाना तो छोड़ो, कितने दिनों से खाना छूट गया है, लेकिन अभी पानी भी नहीं पी रहे हैं। तो प्लीज सर, प्लीज अभी सुन लीजिए, हमको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैंने आपका मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला? तो बोलते हैं कि मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है, करोड़ों की लागत से दशकों से चलती है। तो बोले वहाँ के जो कैंसर सर्जन है ना, उनके पास मैं मेरे पिताजी को लेके गया था, लेकिन बातें देखिए ईश्वर कैसी कृपा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अहमदाबाद में सैटेलाइट एरिया में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मेरे पास उनके 3-4 पेशेंट क्रॉस हुए हैं पैंक्रियाज के कैंसर। हमने जो मना कर दिया था CA 19.9 उनको 6,000-8,000 हो चुका था, और हमने जिनको बोल दिया था कि 2 महीने या 3 महीने का समय है, पता नहीं है, लेकिन वो वहां जाते थे और मेरे टेबल के ऊपर 2 से 3 बार उन्होंने वहां की दवाई का वो GST पे पक्का बिल है, कोई कंपनी भी है, और सैटेलाइट नाम का एरिया है, निसर्ग नाम का, डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, वो कैंसर सर्जन ने ऐसा बोला। तो अगर आपको जाना है तो दोनों पेशेंट को मैंने जो देखा है स्पष्ट, दोनों की दवाइयां देखी है, 3-3 बार देखी है, और टेबल के ऊपर उन्होंने सब दवाइयां मेरे ऊपर रखी थी, मैंने जांच भी की थी, अच्छा लगा था कि प्योर आयुर्वेदिक था। तो जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि मेरी सोच से परे था कि वो पेशेंट 2 महीने की बजाय 26 महीने, और दूसरा एक पेशेंट है वो 28 महीने क्यों जिया, वो जी सका, वो मुझे पता नहीं है। आपको जाना है तो आप जा सकते हो, हमारे पास जवाब नहीं है। देखिए कैसे कैसे रेफरेंस करते हैं, कैंसर सर्जन हाथ ऊपर कर रहा है और वो भेज रहा है, तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। नेक्स्ट, एब्डोमिनल USG सिटी स्कैन का रिपोर्ट है, यहाँ ये सब प्रूव हो रहा है। प्राइमरी तुरंत कैंसर पता नहीं चलता, तो इन्वेस्टिगेशन में कभी अल्ट्रासाउंड हुआ, सिटी स्कैन हुआ, MRI हुआ, ऐसे प्राइमरी कुछ पता चलेगा, उसके बाद में धीरे धीरे ओरिजिन जो होता है वो पता चलता है। नेक्स्ट, CA 19.9 ये कैंसर बायोमार्कर है। तो कैंसर को जांच करने के लिए रेडियोलॉजिकल, इमेजिकल और पैथोलॉजिकल कुछ पैरामीटर है, तो हम देख लेंगे, हमारे आयुर्वेद तरीके से भी हम देखेंगे, लेकिन पित्त का स्थान है, तो पित्त अर्बुद ध्यान में रखते हमें चिकित्सा करनी है, ठीक है, वो इंसुलिन बनाने वाला है, तो हमारे यहाँ अग्नि का जो स्थान बताया है वो पैंक्रियाज है, बराबर। तो कितनी अग्नि बताएगी मनुष्य में, पता है किसी को? नहीं, कितनी, वो तो 13 हो गई, उसकी मात्रा यव मात्रा है, एक श्लोक है हमारे ग्रंथों में कि जो कीड़ी मकोड़े और सूक्ष्म जंतु वगैरह जो होते हैं, तो उसमें केश के ऊपर की जो टोच होती है, तो उनके जितना अग्नि रेत में रहेगा। मनुष्य आदि प्राणियों में, मध्यम कक्षा के जो प्राणी हैं, तो उसमें यव मात्रा है, और हाथी वगैरह बृहद जो प्राणी है बड़े, तो उसमें उससे भी ज्यादा 3 गुना
वो ऐसे अग्नि की मात्रा है। और वो अग्नि जो है ना, मैंने जो 10, 15, 20 बार पढ़ा वो जो श्लोक, मुझे पता चला वो पैंक्रियास का वर्णन हो सकता है। उसके आसपास पैंक्रियास और लीवर का बीच का जो स्थान है वही अग्नि का स्थान है, प्रधान अग्नि, जिसको जठराग्नि हम कहते हैं, या फिर प्रधान अग्नि भी बोल सकते हैं। जठराग्नि भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वो जो अग्नि है जो सूर्य भगवान गर्भावस्था में देते हैं, हर एक मनुष्य को जठराग्नि और 13 प्रकार का अग्नि जो देते हैं गर्भावस्था में, तो वो जो अग्नि है वो यहीं पे स्थित है। तो इसीलिए पैंक्रियास का स्थान ये है। तो पित्त को जबरदस्त तरीके से ध्यान में लेना है। और कैंसर का व्याधि है तो उष्ण तीक्ष्ण औषधियां भी आएगी, तो बहुत ध्यान में रख के इसको चिकित्सा करनी चाहिए। CA 19.9 है, पैथोलॉजिकल पैरामीटर है। ये 40 से बढ़ेगा, 50, 60, 80, 100 हो जाएगा। तो 1500 से ऊपर जाता है तो ग्रेड 4 का 1500, 1800 से क्रॉस करेगा तो वो बहुत बड़ा हुआ कैंसर माना जाता है। दूसरे बहुत सारे हैं, CA 125, CA 15.3, CEA करके है। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे कैंसर के टाइप है। लेकिन इसको हमें क्यों ध्यान रखना है? तो पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि ये कैंसर कम हो रहा है? तो ये पैरामीटर है, 40 होना चाहिए, वो 8688 है। तो हमारी चिकित्सा से बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कभी कभी क्या होगा कि जो ट्यूमर की ग्रोथ होगी वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही थी और सेल का जो अभी हमने देखा कि वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो टूट गई है, तो ये कम आ जाएगा। ठीक है, पहले से बड़ी हुई कैंसर है, लेकिन अंदर जो अग्नि था और उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, उसके ऊपर हमने काबू कर लिया, ये हम समझ सकते हैं। तो ये पैथोलॉजिकल पैरामीटर तुरंत प्रभाव दिखाएंगे। तो हमारे जजमेंट के लिए कि हमारी दवाई कितनी है, एलोपैथी वाले लिखते हैं, लेकिन वो इसको इतना ज्यादा प्राधान्य नहीं देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आयुर्वेद के लिए ये टूल जो है वो बहुत अच्छा कार्य करता है। नेक्स्ट, कार्सिनोमा पैंक्रियास, ये बायोप्सी है, एडिनोकार्सिनोमा प्रूव हुआ, ये पेट सीटी स्कैन है, वो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट डिनाइज फॉर सर्जरी, एडवाइस फॉर कीमोथेरेपी, लेकिन वो भी बहुत जोखिम था और बोल रहे थे कि इतना अभी खाना भी नहीं खा पा रहे, 2-4 चम्मच पानी पीने से उल्टी कर रहे हैं, तो ये मुश्किल है कि वो कीमोथेरेपी का एक भी डोज झेल पाएगा। और तुरंत हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाएगा, इतने थके हुए हैं, प्रोटीन लीक हो रहा है अभी से, तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की गड़बड़ी हो चुकी थी, पैंक्रियास में कैंसर था, तो इतना ज्यादा इंसुलिन लेने के बाद भी शरीर में से प्रोटीन निकल रहा है। नेक्स्ट, फिर हमारे यहाँ पेशेंट रजिस्टर्ड हो गए। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन 90 डेज, 3 महीने में देखिए 8688 था, 4696 हो गया। ये पैरामीटर है कि 50% जैसा विजय हमने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में जैसे जैसे कम होना है तो 5वें 7वें दिन से ही उनका तरल द्रव्य वो लेना शुरू हो गया था, और 10-12वें दिन के आसपास रोटी वगैरह खाना भी शुरू हो गया था। तो हमारी चिकित्सा काम करती है। छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, कि पेशेंट को भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, और बहुत सारी ऐसी कठिनाई होती है, खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, तो कोई वो औषधियाँ ऐसी नहीं है कि जो उनको खाने रुचि को बढ़ा दे। तो हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, तो वो जो रुचि बढ़ा देती है। ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन सीरम बिलिरुबिन, क्योंकि वो जो लीजन था वो लीवर को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से बिलिरुबिन बहुत बढ़ा हुआ था, पीलिया भी हो रखा था, तो वो 9.31 से 0.64 हो गया। तो ये बिलिरुबिन कम हो गया, जॉन्डिस निकल गया, तो भूख लगने लगी और अच्छा खाना वो खा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन होती है ना, तो मैं कैसे खिलाता हूँ कि या गेहूं खिलाना है तो गेहूं को थोड़ा सा सेक लो, 1-8 किलो लिया गेहूं, तो
उसके ऊपर जो ग्लूकोज वगैरह का जो पड़ रहता है रिच कार्बोहाइड्रेट का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो बोलते हैं ना कि ज्यादा वो शुगर बढ़ा देता है, तो वो निकल जाएगा, हमारे भाषा में लघु हो जाएगा। पहले अग्नि का पाक कर दो तो हमारे अग्नि को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। और फिर एक बार वो गेहूं को सेक लिया, उसका फिर आटा बना लिया और उसमें से रोटी बना। और रोटी बनाते समय दूसरा पतली रोटी बनानी है। और हमारे गुजरात में खाखरा बहुत खाया जाता है, शायद देखा हो तो किसी ने, तो जो खाखरे के जैसा पतला सा तो कलर तो पूरा लघु हो जाएगा। अंदर फुल्का रोटी जिसको बोलते हैं, तो अंदर जलीय अंश नहीं होना चाहिए। पूरा आटे का एक एक पार्ट जो है वो सेक लिया है, तो जिसको उल्टी हो रही, अरुचि हो रही है, खाना पीट नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाता है। तो आपका उनका जो खुराक है, तो बोल रहे हैं घर वाले खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ पिताजी ने ये किया, हमारी माता ने शुरू कर दिया अभी, तो आपकी दवाई भी काम करेगी, दवाई भी थोड़ा काम करेगी, तो थोड़ी पॉजिटिव इफेक्ट जो आती है। क्योंकि महीनों से पूरे घर में एक नेगेटिविटी होती है, कैंसर था, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, 2 महीने का समय है, तो इतना है, जल्दी करो तुम, उनको पापा को कहाँ घूमने ले जाएंगे, लेकिन अभी उनकी तबीयत है, बाहर जाएंगे तो कैसे होगा, वो सब नेगेटिविटी पूरा चक्कर लगा रहे हैं। और इसमें हम पॉजिटिविटी ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो जाता है ना, तो सबको अच्छा लगता है कि हाँ ये धीरे धीरे खाना शुरू हो। नेक्स्ट, patient was satisfied and specially visited from Mumbai to Ahmedabad for Thanksgiving। बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनको ये चिंता थी कि ये करोड़ों की फैक्ट्री है, वो बच्चों के नाम नहीं की थी। और डॉक्टर ने बोल दिया कि 2 महीने का समय है और वो भी उठ नहीं सकते थे, तो क्या करें। और ये सब है तो वो झेल नहीं पाएंगे, बच्चे इतने तैयार नहीं है, इसका सामना करें कि पिताजी की डेथ सर्टिफिकेट लेके जाए, इधर से इधर रजिस्ट्रेशन कचहरी में जाए, पूरा सब बिजनेस की जिम्मेवारी सौंपनी बाकी थी। तो बहुत मानसिक पीड़ा लेके जी रहे हैं। वीडियो कॉलिंग किया तब 3-3 बार उन्होंने यही बात की। तो उस समय जैसे ठीक हुए तो फिर वो मिलने के लिए आए, और जब आए थे तो वो बोले इसलिए मैं आया हूँ सर कि मेरे मन की पीड़ा आपने दूर कर दी है। शरीर की पीड़ा तो ठीक है दूर हो गई, लेकिन मेरे को जो चिंता थी, तो फैक्ट्री मैंने अपने बच्चों के नाम कर दी है और रजिस्ट्री में परसों ही मैं काम खत्म कर दिया है। तो पहला मेरा मन शांत हो गया है, तब भगवान मेरे तो भी कोई चिंता नहीं। तो उनको जो पीड़ा हो रही थी वो एक्सटेंशन मिल गया है और तीसरा चौथा महीना आ चुका है। जिनको कहा गया था कि 2 महीने का टाइम है, तो अकेले अपनी दवाई से वो जी रहे हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद उनको ठीक होते हुए देख के ये समाज में हर रोज हमें सामना करना है, तो मानसिक स्वरूप से तैयार। अरे इतना बड़ा गंभीर कैंसर हो, आप हमें दवाई खा रहे, पहले देखा नहीं था, कोई आते नहीं थे। फिर मैंने बोला है कि आप छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई भी बचाने नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आसपास में अड़ोस पड़ोस संबंधी सबके कहने से वो कीमोथेरेपी शुरू की। नेक्स्ट, तो पहले ही कीमोथेरेपी में वो आधे तो खत्म हो चुके थे और 2 कीमोथेरेपी के बाद फिर से वो आए, लेकिन वो नहीं आ पा सकते थे। उनके पुत्र आए थे और बोला था कि पापा को फिर से बहुत हो गया, वही दिक्कतें हो रही है, उल्टियाँ खट्टी हो रही, पहले से भी जोर से हो रही है और पीलिया बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ के 15.92 हो गया। सिर्फ 2 कीमोथेरेपी जहर की वजह से वो बढ़ गया। हमारी औषधियाँ शांति से काम कर रही थी, लेकिन ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट, रुग्ण की समस्या है, फिर से आयुर्वेद चिकित्सा शुरू करने के लिए हमने औषधियाँ भी दी, बात भी कर ली। करुणता यह हुई कि वो सुबह में जाके वहाँ ट्रेन से पहुँचते, उनके पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे गंभीर व्याधियों में काम करते समय वो ज्यादा भावनाओं में भी नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सामना करना होता है, बहुत सामना, और हमें बहुत अंतरात्मा से मजबूत रहना पड़ता है। हर रोज साधना करनी पड़ती है ईश्वर से, क्योंकि वो इतनी नकारात्मकता होती है, इतनी नकारात्मकता की कैंसर जैसे व्याधि में बहुत सारे मृत्यु का सामना, वो सूचना जब आती है वो बहुत गंभीर होती है। तो ये सामना करने का भी वो कठिन कार्य होता है। तो हर रोज भगवान से मांगना पड़ता है कि हमारे मन और मस्तिष्क को शांत रखना,
हमारा धैर्य बनाए रखना, हम आयुर्वेद चिकित्सा में ही स्थित प्रज्ञ रहे और कहीं किसी रुग्ण का अहित न हो। हे प्रभु, हमारे ऊपर आपके आशीर्वाद की वर्षा ऐसे ही बरसाते रहो ताकि हमसे कोई गलती न हो जाए। तो ये करते हैं और उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो हम तो आपके शरण में हैं, हम तो आपके दूत हैं। तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ, तो मैं तो कभी ऊपर देखता ही नहीं, मुझे तो भगवान जी, धन्वंतरी भगवान के 2 अंगुष्ठ दिखते हैं और कुछ नहीं होता है। मैं वही मेरे प्रश्न जो है वो छोड़ देता हूँ कि भगवान आप संभाल लेना, टेंशन आपका है, मैं तो निवृत्त हो गया, मुझे निमित्त बना लो और जो भी करना है वो आप कर लेना। नेक्स्ट, चिकित्सा सूत्र अग्न्याशय अर्बुद, पित्तज अर्बुद। ये मैंने पित्तज अर्बुद के नाम से उसको डायग्नोस किया था। व्याधि प्रत्यय एक औषध कल्पना, अग्नि रक्षा करते रहना है और पित्त समन करते रहना। पित्त बिगड़ना नहीं चाहिए। पित्त का स्थान अग्नि का, प्रधान अग्नि हमारा शरीर में है, वो वहां का स्थान है। प्रबल पंचामृत, लीला विलास रस, मुक्ता पिष्टि, अकिक पिष्टि, प्रबल पिष्टि, गुरुचि सत्व, हिरक भस्म, वरुण, कांचनर और रोहितक, ये कुछ काष्ठौषधि दी थी, लेकिन कम मात्रा में देते थे, शुरुआत में नहीं दी थी। और पहले यही मुक्ता पिष्टि संघ ऐसे पित्त को समन करने वाली औषधियां जो है उसी को पहले चलाई थी। थोड़ा बहुत खाने के लायक बन गए, तभी जाके हमने थोड़ी उष्ण औषधियां जो दी थी, वरुण, कांचना, रोहितक वगैरह। नेक्स्ट, हाथी के ऊपर। नेक्स्ट, सीए राइट बकल ग्लूकोजा विद एक्सटेंशन टू लोअर जीपीएस, बहुत जबरदस्त, ट्रिमेंडस रिकवरी, ट्रिमेंडस रिकवरी। नेक्स्ट, सिटी स्कैन नेक का था, बकल ग्लूकोजा का जो मास था वो 3.3 × 4 × 1.7 सेंटीमीटर का था। सब मैंडिबुलर एंड लेवल टू लिम्फ नोड लार्जेस्ट 8 × 7, ऐसी कंडीशन। तो पहले क्या था, थोड़ा सा छेद था, तंबाकू खाते थे तो वहां थोड़ा सा छेद था सफेद। पता है वो कैंसर सेल से पहले की जो सेल की जो फॉर्मेशन होती है, वो किसी को नाम पता है? ढूंढ के बताना। प्लेकिया शब्द आता है लास्ट में, हाँ तो गूगल नहीं बताएगा। प्लेकिया शब्द आता है, ल्यूकोप्लेकिया। यस, उसके दूसरा भी एक नाम है। 2 प्रकार के सेल हैं, 2, दूसरा भी ढूंढ के, एक तो मिल गया, वो लास्ट में प्लेकिया ही आता है दोनों में। तो वही ज्यादातर सफेद व्रण करता है, चीरकालीन होता है। हम सामान्य मुखपाक समझ के ट्रीटमेंट करेंगे, हील नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, जलन भी इतना नहीं होगा। वो बोलते हैं कि सर ये है, कभी कभी बहुत गर्म या तीखा खा लिया ना तो कुछ दिक्कतें करती हैं और विचित्र सेंसेशन। वो बोल नहीं पाएंगे कि जलन हो रहा है, वो बोल ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन तंबाकू व्यसन आने की हिस्ट्री है और एकदम वाइटिश अल्सर जो है अनहील्ड है, मोर देन 1 या 1.5 मंथ है, तो शंका करनी चाहिए। लेकिन बायोप्सी करने के बाद वो बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा तो घबरा गए थे और फिर हमारे पास आए कि सर आपका नाम सुना है और चिकित्सा शुरू की हमने। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों की चिकित्सा की तो फिर बोला कि नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा मत करो, सर्जरी ऐसा कुछ करवा लो, जांच तो करवा लो, ऐसे करके और डिटेल में। तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मैलिग्नेंसी कंफर्म है, ये बायोप्सी का रिपोर्ट है, ऑन्को सर्जन का रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट, ये जो कंडीशन थी, छोटे सा व्रण था, वो व्रण थोड़े बड़े से व्रण में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट, हमारे यहाँ रजिस्टर। नेक्स्ट, 2 मास पूर्व दक्षिण मुखाभ्यंतर श्वेताभ व्रण युक्त लघु ग्रंथि निर्माण, इस दिन के दिन बायोप्सी समय छेदन करवत शीघ्र ग्रंथि वृद्धि एवं व्रण विस्तार, पूई रक्त मिश्रित व्रण, ऐसे हो गया। पहले नहीं था, ऊपर नहीं था, पूई नहीं था, लेकिन अभी हो गया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी शुरू कर दी।
हमारी दवाई 15 दिन की लेके गए, लेकिन 8, 10 या 12 दिन की दवाई ली, वो छोड़ के आधी अधूरी छोड़ के कीमोथेरेपी में गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, इसमें तो करना पड़ेगा, कीमो के बिना नहीं चलेगा। तो फिर कीमोथेरेपी 2 बार हुई तो इतना बढ़ गया, ये देखिए अंदर का वो जो छोटा सा व्रण था वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया, और ये बाहर से ऐसा दिखता था। नेक्स्ट देखिए, ये अलग एंगल से कुछ लोगों के कहने से आयुर्वेद दवाई की उपेक्षा करके कीमोथेरेपी शुरू की तो लेने के देने पड़ गए, 2 साइकिल ही कर पाए, फिर रुकना पड़ा। नेक्स्ट, ट्यूमर बस्ट आउट एंड बिकम कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट। क्या था? 33/40 था पहले वाला, ये अभी 59/36 लेके आए थे, तो बढ़ गया 40% जितना। और जो लिम्फेटिक सिस्टम में था लार्जेस्ट 8/7 mm था, वो 11/7 mm हो गया, तो वो 30-40% की बढ़ोतरी लेके आए। और वो बढ़ा हुआ पिक्चर भी देख लिया, फोटोग्राफिकल प्रूफ। और ये नेक्स्ट, 4 सर्जन का वो कागज है, वो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए, पुअर प्रोग्नोसिस, लोकली एडवांस डिजीज। नेक्स्ट, ये भी है लेस ऑफ, ये वेदांता का ओपिनियन है, वेरी लेस ऑफ, ये अनफेवर है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उनके हिसाब से कुछ 4 सर्जन का ओपिनियन है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, 1 टन का खिला ठोक के मैं बोलता हूं, ओपन चैलेंज टू ऑल ऑन्कोलॉजिस्ट, ओपन चैलेंज है कोई दुनिया में इसको कर सके? दावा ठोक के बोलते हैं कि करके दिखाया। देखिए, एलोपैथी ने बोला था सर्जरी विथ लॉस ऑफ 4 to 6 प्रीमोलर एंड मोलर, राइट मैंडिबुलेक्टोमी एंड राइट पार्शियल ग्लोसेक्टोमी। जीभ का नीचे का तल काटना पड़ेगा, राइट मैंडिबुलेक्टोमी करनी पड़ेगी, इतने दांत निकालने पड़ेंगे, तब जाके ये ठीक होगा। और उसके बाद भी नॉट मोर देन 6 मंथ रिकरेंट होने की संभावना है, ज्यादातर केस में होता है। तो वो सर्जरी भी लास्ट ऑप्शन नहीं थी, लेकिन वो सर्जरी अभी थोड़ा सा एक्सटेंशन आपकी लाइफ को दे सकती है, ऐसी कंडीशन थी। और अकेले आयुर्वेद एफिकेशियस मेडिसिन विथ नेचर्स ब्लेसिंग विदाउट लॉस ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, एक भी दांत निकलने नहीं दिया, कोई जबड़ा नहीं निकालना पड़ा। और देखिए, वही तंबाकू वाले दांत है और ऐसे एकदम नॉर्मल। नेक्स्ट, जहरीली कीमोथेरेपी के दुष्परिणाम के बाद आयुर्वेद की शरण में प्रकृति का आशीर्वाद न भूतो न भविष्यति, विष के दुष्प्रभाव का सर्वोच्च शिखर अमृत, आयुर्वेद के अमृत का प्रसार है। मेरी भाषा ऐसी ही रहती है, तभी मुझे आत्मिक संतोष मिलता है। ये स्वभाव भगवान ने ऐसा ही बनाया है, तो ऐसा नहीं लिखूं, ऐसा न बोलूं तो मुझे शांति नहीं होती, बेचैन हो जाता हूं। इतना सारा कार्य करने के बाद 4 दीवारी के बीच में इतने लोगों को हर रोज आंख में 10, 15, 20 पेशेंट को मैं या उनके रिलेटिव को हर रोज के आंख में आंसू देखता हूँ, और ऐसे नतमस्तक होते हैं। तभी पता चलता है कि ये कहाँ बोलेंगे, ये इतना अच्छा हो रहा है, कौन जानेगा। तो इसीलिए है कि ये प्रस्तुति करना भी जरूरी है कि आयुर्वेद क्या कर सकता है। संप्राप्ति विघटन, स्वनिदान उत्पन्न कर्कटार्बुद बायोप्सी हेतु छेदन कर्मतः ग्रंथि वृद्धि एवं व्रण विस्तार। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था कि कीमोथेरेपी इंग्लिश में मत लिखना, हिंदी में लिखना, क्योंकि हमारी संप्राप्ति अति दौर्गंध्यकारी कोथ युक्त अर्बुद की उत्पत्ति, शक हुई, गंभीर व्रण समूह बन गया। नेक्स्ट, चिकित्सा सूत्र कर्कटार्बुद व्याधि प्रत्यनिक औषध, इसमें गंभीर व्रण की जो है चिकित्सा वो हमें करनी है। वहां पे पित्त था, यहाँ पे तो चिकित्सा तो हमारी तरफ से होगी, वहां की जो चिकित्सा यहाँ काम नहीं करेगी, तो सिद्धांत हमारे काम करेंगे कि हमको कैसे कार्य करना है। तो गंभीर व्रण शोधन और रोपण, ऐसे जो भी औषध कल्प है हमारे,
वो उसमें उपयोग करने हैं। अमृतादि गुगुलु, केशव गुगुलु, बहुत सारी ऐसी गुगुलु परिकल्पना है कि जहाँ वर्ण और पुष्ट पात्र ऐसे 3-4 अध्यायों में इतने सारे गुगुलु का वर्णन मिलता है और वार्तादि में मिलता है। तो ये औषधियाँ बहुत अच्छा कार्य करती है। अमृतादि गुगुलु स्वयं भगवान अश्विनो जी की रचना है। चूर्ण में चोक चीनी, मंजिष्ठा और दारू हरिद्रा। मंजिष्ठा जो है दूषित रक्त को दूर करके, दारू हरिद्रा पूई को दूर करके वो अच्छा कार्य करेगी। और शुद्ध रक्त बनाने में मंजिष्ठा और रक्तचंदन, अनंतपुर ऐसी औषधियों का बहुत बड़ा कार्य है। तो शुद्ध रक्त बनाए ताकि वो धीरे धीरे करके उसमें सुधार आए। यशद है तो दारू हरिद्रा के साथ में यशद जाएगा। जरूर है यूरिनरी ट्रैक या कोई प्रमेय के रिलेटेड या प्रोस्टेट से रिलेटेड है तो वहाँ पे स्वर्णभंग काम करेगा। तो ऐसे यशद जो है वो भूमि प्रतिरोधक बहुत अच्छा है। सुवर्णमाक्षिक भस्म है, वही शुद्ध रक्त को फिर से अच्छा बनाता है। वरुणादि क्वाथ और पंचदिक गुगुलु क्वाथ, हीरक भस्म और सर्वेश्वर परपटी, ये दो मेरे तो ब्रह्मास्त्र है, आपके भी बनने चाहिए। हीरक भस्म आप सबको पता होगा, सर्वेश्वर परपटी बेस्ट हमारा आयुर्वेद का औषध है। इसके बिना मेरे हाथ पे कट जाएंगे। इतनी जबरदस्त फलश्रुति है इसकी, इतनी बढ़िया फलश्रुति शास्त्रकारों ने लिखी है कि इसका कोई मोल नहीं है दुनिया। वो देते हैं और हमें यश न मिले तो ऐसा होता ही नहीं है। इतनी बढ़िया औषध है। नेक्स्ट CA right breast. Next. Patient's son came at our hospital to show his mother's report. In this report, solid mass lesion at right breast with Bired classification 5. तो Bired है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। 6 स्टेज होते हैं जो मेमोग्राफी में किए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा वो नॉन कैंसरस होता है और उसके बाद चौथे स्टेज में सस्पिशियस वेरिकोसिल में भी। फिफ्थ है वो कंफर्म कैंसर है। सिक्स्थ में है वो कैंसर है लेकिन एडवांस है, बहुत आगे बढ़ चुका है, तो वो ऐसे उसके ग्रेडेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन 5 में था। पेशेंट स्ट्रांगली डिसाइडेड दैट she didn't want to go with allopathic medicine like operation, chemo, radiation, कुछ भी नहीं करना, मर जाओ तो भी नहीं, ऐसी उनकी दृढ़ता थी। तो फिर पहले तो हम उसी के लिए तो बैठे हैं। She wants to take only Ayurvedic medicine. Next, solid mass lesion at 12 o'clock right breast, 3.7 into 2.6 into 2.9. Other similar थे, acute lesion था 1.3 into 1. नेक्रोटिक नोड थी राइट एक्सिला में, वो सबसे ज्यादा वही एक्सिला में स्प्रेड आउट होता है 3 into 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये डेमोग्राफी मैंने जो दिखाया वही उसका प्रूफ है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पेशेंट रजिस्टर्ड हुए, ट्रीटमेंट शुरू हुई। नेक्स्ट, मेमोग्राफी आफ्टर 7 months ऑफ ट्रीटमेंट, सॉलिड मास ये एब्जुएंट लीजन था और नेक्रोटिक एक्सिला में था, 50% उसमें इंप्रूवमेंट शुरू हो चुका था। नेक्स्ट, लेकिन रोग जो आगे बढ़ रहा था 40-50% की गति थी वो शून्य हो गई और एक्सिला में स्प्रेड हो रहा था, तो स्प्रेड होना बंद हो चुका था। इतना ही नहीं, जो स्प्रेड हुआ था लास्ट स्टेज में तो वो वहां से वापस आ गया और जो कैंसर सेल की बढ़ने की गति थी वो 7वें महीने में वो रुक गई। नेक्स्ट, चिकित्सा सूत्र वही कर्कटा गुण व्याधि प्रत्यनिक औषध, सॉरी यहाँ पे लिखना वही रिपीट कर दिया है। ज्यादातर ऐसा होता है मेरे पास व्यस्तता बहुत होती है तो असिस्टेंट डॉक्टर की सहायक वैद्य की टीम रहती है, मैं बोल देता हूँ वो टाइप कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में कभी गलतियाँ हो जाती है। जब सामने प्रस्तुत होता है तब पता चलता है कि गलतियाँ रह गई है। ये इसका नहीं है, चिकित्सा सूत्र अलग है, लेकिन चिकित्सा नीचे सही लिखी है। कांचनर गुगुलु सहजना कैप, जो सॉलिड मास है, पूई नहीं है, जहां कठिन है, इसको हम कफन में भी रख सकते हैं, वातज में भी रख सकते हैं। तो ऐसी जो होती है कंडीशन उसमें सहजना
उत्तर भारत की एक कंपनी है बुंदेलखंड फार्मेसी, तो उसका हम ये बनाते हैं। उसको वो क्षार और घन दोनों मिला के उसमें से बना के देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। आप खुद भी बना सकते हैं। सहजना घनवटी देनी है, सहजना का क्षार बना के दे दो तो कैंसर सेल को तोड़ने में बहुत अच्छा कार्य करेगा। क्रोल कैप है, वर्गो कंपनी की आती है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत आवश्यक होता है। ऐसी 3-4 औषधियाँ जो है। नित्यानंद रस है, वो ऐसे तो श्रीपद अधिकार में है, लेकिन फलश्रुति में जो लिखा है उनके हिसाब से मैं इसका उपयोग करता हूँ। कफ ज़्यादा जगह पे बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है और स्थान संचय वहीं पे है और बढ़ रहा है, तो उस समय में नित्यानंद रस का उपयोग करो। वरुणाधिकवात सबको पता है, वो सबसे ज़्यादा ग्रंथि को छेदन करने वाला विद्रदी ग्रंथि सब जगह पे उसका उल्लेख है। बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी हमारे कंपाइलेशन के सभी भाग के ये चॉइस ऑफ ड्रग उसमें सबसे सिरमौर वरुणाधिकवात, वही चौपचेरी मंजिष्ठा दारूरिया हीरक भस्म और सर्वेश्वर। नेक्स्ट ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा मल्टीफॉर्म हू ग्रेड 3। ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो गया, उसका मतलब ये है कि वो लास्ट स्टेज में, तो वो मल्टीग्रेड जिसको ब्रेन ट्यूमर इसको बोले हैं, मल्टीफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी लाइफ का टॉप रेटेड सक्सेस केस इसीलिए है, वो आगे हम देखेंगे, मैं बताऊंगा कि बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी, बोनस लाइफ स्पैन एंड ब्लेस्ड विथ ट्विन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, बिफोर कमिंग टू आवर हॉस्पिटल पेशेंट हैज ऑलरेडी अंडरगोन 2 टाइम क्रेनियोटॉमी। ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट थे, 32 ईयर एज थी, मैकेनिकल इंजीनियर थे, 2 बार खोपड़ी खुलवा चुके थे। ये उनकी सर्जरी की डेट है, हमारे पास वो रिकॉर्ड में जो स्कैन किए हुए पेपर है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन सर्जन के हिसाब से said that the lifespan in this type of case is maximum 1.5 year। दूसरा ऑपरेशन करने के बाद 1.5 साल, 2 बार ऑपरेशन हो सकता है, 2 बार क्रेनियोटॉमी हो सकती है, खोपड़ी तीसरी बार नहीं खुलेगी। तो मेडिकल साइंस का डेटा है। हमारे पास जब आया तो दोनों ऑपरेशन हो चुके थे और दूसरे ऑपरेशन के 9 महीने के बाद आया, तो टोटल लाइफ स्पैन जो 1.5 साल का था वो सिर्फ 6 महीने बचे थे। वो भी क्या है, मैक्सिमम 9 में 10 में 11 में महीने कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उनके पेशेंट की परिस्थिति ऐसी ही थी, बिकॉज आफ्टर डूइंग 2 सर्जरी 30 CT cycle and 6 RT cycle the growth of tumor goes within 8 to 10 months। पहली बार ऑपरेशन किया, 30 कीमोथेरेपी, 6 रेडिएशन हुआ, उसके बाद भी 8 महीने में फिर से वही ट्यूमर बढ़ गया। दूसरी बार ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने, सर्जन ने बोल दिया, ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने, कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, अभी अगर ये रिकरेंट हुआ तो आपको फिर 15 महीने का समय है, अभी तीसरी बार ऑपरेशन नहीं होगा। तो फिर उन्होंने सोच लिया था, उनकी माता और उनकी वाइफ ने, कि हम ऑस्ट्रेलिया में रहकर क्या करेंगे, अभी हमारे देश में जाते हैं, हमारा जो मूल मतलब हमारा धरती है, हमारी मातृभूमि है, तो यहाँ रह के हम क्या करेंगे, वहीं जिएंगे सभी मित्रों के साथ और संबंधियों के साथ में। तो लेकिन वो आए, लेकिन 8-9 महीने सब वो निपटारा करते करते चले गए थे और 9 महीना कंप्लीट था, तो 1.5 साल में से सिर्फ 6 महीने बचे थे। और ऐसे पकड़ के लेके आए तो इतना था, स्फूर्ति नहीं थी, बोल नहीं पाते थे, फ्रंटल लोब पे वो कैंसर का ट्यूमर का ग्रोथ इतना दबाव डाल रहा था, ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट, तो ये कंफर्म डायग्नोसिस है, हु ग्रेड 3 ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा ब्रेन ट्यूमर, ये साइज है उसकी। नेक्स्ट, क्रेनियोटॉमी का ये प्रूफ है, सेकंड क्रेनियोटॉमी का ये प्रूफ है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, मेरे पास जब पेशेंट आए, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस पेशेंट में भगवान ने कैसा सुझाया मुझे लग रहा था कि मुझे 4 महीने तो चाहिए, ये इस कैंसर जो असुर की तरफ फैल रहा है, ब्रेन ट्यूमर,
तो वहाँ उसके ऊपर हावी होने के लिए 3 से 4 महीना चाहिए, लेकिन समय नहीं मिला, क्योंकि अभी 2 महीने 1 महीने में कुछ भी हो सकता था, उसकी परिस्थिति इतनी खराब थी। तो फिर मैंने बोला मैं ऐसा करता हूँ, तीसरी बार ऑपरेशन करो। तो बोले मना कर दिया है उन्होंने, डॉक्टर ने बोला नहीं हो सकता, वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं ठीक है बोला उन्होंने, लेकिन मेरा मन कह रहा कि विदाउट ऑपरेशन आपको अच्छा नहीं होगा। तो बोले लेकिन वो तो मना कर दिया है, चलो उसका इलाज मैं ढूंढता हूँ। फिर मैंने ऐसा कहा कि मैं 20 दिन के लिए आपके जो वाइटल ऑर्गन है, हृदय, मस्तिष्क, फुफ्फुस, उनको मैं कितनी बल वाली औषधियाँ दूंगा ताकि वो ऑपरेशन में टिके रहे, क्योंकि उनको एनाफाइलेटिक शॉक या उसका कुछ भी होने की संभावना थी। वो बोलते हैं कि इसमें रिकवर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो फिर मैंने बोला कि 20 दिन के लिए हमारी औषधि ले लो, बहुत हाई डोज में दूंगा, तो आपके शरीर के जो वाइटल ऑर्गन है उनको बहुत ताकत दे दूंगा ताकि ऑपरेशन को झेल पाए, ऐसा करके बोला। तो फिर बोला वो परमिशन कैसे देंगे? मैंने बोला पैर पकड़ो, बोल दो कि जो होगा वो, डेड बॉडी भी दोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो माता पिता और पत्नी वो दोनों सबको बोल दिया मैंने, यही शब्द बोल दो, बचना है कि तीसरी बार ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि मुझे अंदर से सूझ रहा है, भगवान को बुलवा रहे हैं कि अभी तुम चिकित्सा करोगे ना तो 2-5-15 दिनों में सब शांत होने वाला है, इसमें आगे रास्ता नहीं निकलेगा, तो पहले इसको हटा दो, उसके बाद में हम देखेंगे। तो फिर मुझे याद आया, मैं शिव जी का भक्त हूँ, महामृत्युंजय मंत्र, मैंने बोला कि आप भी प्रतिज्ञा, उनकी पत्नी को बुलाया, माता जी को बुलाया, तो बोला आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, ये तो कर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते थे और सुनती भी नहीं थी, तो संकल्प लेना है कि हर रोज 51 बार शिव जी के सामने दिया करके ये देह में पास नहीं हो गया। तो फिर बोला है कि इसका पहले संकल्प करना है, क्योंकि आप करोगे तो आप उनका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन आपको पुण्य फल पहले से ट्रांसफर कर देना है। वो ट्रांसफर ऐसे ही करना है कि हे प्रभु, हे शिव जी, आप तो मृत्यु को ऊपर विजय प्राप्त करवाने वाले हैं, तो मैं आपसे संकल्पबद्ध होता हूँ जो भी है, तो इसका जो पुण्य फल है 51 बार महामृत्युंजय बोलने का, वो जो फल है वो मेरे पति को मिले। पत्नी ऐसा कहती है, मुझे इसका पुण्य फल नहीं चाहिए, वो मेरे पति को मिले। माता जी को ऐसा बोलना है कि इसका पुण्य फल है मेरे पुत्र को। ऐसे करके सब संबंधी जितने भी सबको जोड़ दो, कोई 11 करे, कोई 5 करे, कोई 10 करे, जो करे, थोड़ा थोड़ा एडिशन हो जाएगा उनकी आयु में, तो आगे रास्ता बनता रहेगा और यू विल वंडर। वो सर्जन ने हाँ भी बोला और सक्सेसफुली ऑपरेशन वाज डन। तो पहली जो पर्वत था बड़ा, वो हमने पार कर लिया और फिर उसके आगे 15-20 दिन निपटारा हो गया। फिर हमारे यहाँ आए और कैंसर की हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। नेक्स्ट ये रजिस्टर, हाँ, ये 3rd टाइम हाई रिस्क सर्जरी जो किया है उसका वो रिपोर्ट है, वो मेरे कहने के बाद ही किया था। नेक्स्ट, हाँ, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का हमारा ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, 2 साल 2.5 साल ऐसे चलता रहा। आपको आश्चर्य होगा कि पहले तो वो बोल रहे थे 6 महीने का टाइम है और 2.5 साल 2 साल तक चिकित्सा कैसे चलती रही। देखिए ये 3rd MRI का फोटो है, जिनका आयुष्य जिस पुरुष का इस पृथ्वी के ऊपर 6 महीना बचा था, वो ऑपरेशन के बाद हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई। अंदाजन 5 से 6 महीने, तो 5 महीने के आसपास जो MRI का रिपोर्ट आया तो उसमें आया कि ग्रोथ हो रहा है ट्यूमर का, लेकिन 20% स्पीड कम हुई। तो मैंने और एग्रेशन जो हिरण्यकश्यप शास्त्रों में लिखी है उससे 1.5 गुनी ज्यादा देनी, शास्त्रों में लिखी है उस, क्योंकि वो तो तैयारी थे, डेथ होने वाला था और कोई रास्ता ही नहीं था, तो हमें तो एग्रेशन करना ही करना था। तो पित्त था तो वो एग्रेशन तो करवाएगा, तो ऐसे ज्यादा डोज दिया। तो 8 महीने के बाद की जो MRI की रिपोर्ट आई वो ऐसी रही कि जो 4थे महीने में ट्यूमर है वही रुक गया। चलो एक जंग हमने जीती, 8 महीना पास हो गया और बाहर रुक गया। नेक्स्ट, ये पेशेंट, नेक्स्ट करो, नहीं तो प्रीवियस, ये केस मैंने इसलिए रखा है कि जिस पुरुष को 6 महीने में ये पृथ्वी छोड़नी थी, वो लास्ट तक अभी
6-8 महीने से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन करीबन 84 या 88 मंथ हो चुके हैं इस पेशेंट को। 84-86 मंथ हो चुके हैं जिनको 6 महीने में पृथ्वी जोड़ने की। और मेरी लाइफ का टॉप रेटेड केस इसीलिए है कि जिस पुरुष को 6 महीने में पृथ्वी छोड़नी थी उसको 38 मंथ में मेरी ट्रीटमेंट के 38वें महीने में हम गर्भ संस्कार करवाते हैं और ट्विंस बच्चों का जन्म होता है। एक जीव जाने वाला था, 2 जीव हम आमंत्रण देके बुला लिए। इतना बढ़िया जिंदगी जी रहे। वो बोलते हैं गुजराती तो कोई है नहीं, लेकिन वो ऐसा था कि बढ़िया पट्टी कर रहे हैं, मतलब भागादौड़ी इतनी है, 140 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी जाने की, 140 आने की। ये अभी 280 किलोमीटर हर रोज की जर्नी है और बहुत से जी रहे हैं जिनको पकड़ के ऐसे ऐसे करके लेके आए हैं। ये आयुर्वेद है, जबरदस्त कार्य। लेकिन वो तीसरा ऑपरेशन जो है और वो है भगवान ने सुझाया। अगर वो रास्ता नहीं करते तो क्योंकि सेल वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि उसके वजह से साइड इफेक्ट हो रही थी, तो औषधि जाने का मार्ग ही नहीं बन रहा था। तो ईश्वर ने सुझाया और ये सफलता ऐसे मिल गई। नेक्स्ट हाँ, यही ब्रेन ट्यूमर के पुरुष की जिनकी 2 सर्जरी होने के बाद कैंसर ग्रस्त उस पुरुष का शेष आयुष्य 6-8 मास ही बचा था, उसी पुरुष को आयुर्वेद की चिकित्सा के बाद 38 मास के बाद सुखी सांसारिक जीवन के फलस्वरूप यमला संतान यानी कि ट्विंस का जन्म हुआ। नेक्स्ट, लिम्फोमा विथ मल्टीपल मेटास्टेसिस, कंप्लीट इंप्रूवमेंट in clinical and 50% in pathology. Next, lymphoproliferative disease, लिम्फोमा डायग्नोस हुआ है, ये इसका रिपोर्ट सीटी स्कैन। नेक्स्ट, सस्पेक्टेड लिम्फोमा। पहले क्या होता है कि ऐसी गंभीर व्याधियां होती है ना, तो पहले तो पता नहीं चलता है कि इस वजह से है, मुंह का स्वाद चला गया, रुचि हो रही, खाना कभी-कभी खुजली इतनी ज्यादा होती, पसीना हो रहा है, तो कोई सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे, किसी भी व्याधि से मैच नहीं हो रहे, तो ऐसे विकृत प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट, पेट सीटी स्कैन हुआ, उसका पेज 1। नेक्स्ट, हाँ, ये थैरोड में 0.9 into 0.8 सेंटीमीटर, सर्वाइकल लिम्फ नोड में 2.6 into 1.4। नेक्स्ट, ये दूसरा पेज है। नेक्स्ट, वही क्या वो डिटेल में लिखा है। तो मल्टीपल मेटास्टेसिस लोकेशन, 4th स्टेज का गंभीर लिम्फोमा था। मल्टीपल कितने सारे मेटास्टेसिस, फोरेसिक रीजन में इतना था, लार्जेस्ट इतना एंड इतना, मल्टीपल इन पेरिटोनियल लिम्फ नोड, मॉडरेट पेरिकार्डियल इफ्यूजन, रूरल इफ्यूजन और स्प्लीनोमेगाली, बहुत सारी ऐसी कंडीशन के साथ में। और मैं परमिशन लेके बोल रहा हूँ, वैद्य आराधना नोटिया करके हमारे यहाँ वो 1 साल के लिए आई थी, देहरादून में अभी प्रैक्टिस शुरू की है, वो उनकी नानी माँ का केस है। नेक्स्ट, कैंसर बायोमार्कर बीटा-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, वो वेरी हाई, ऐसे लिम्फोमा में जो उसको रिपोर्ट किया जाता है कंफर्मेशन में, तो वो था 6226, ये कंडीशन थी। नेक्स्ट, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए। नेक्स्ट, लिम्फोमा विथ मल्टीपल मेटास्टेटिक लिम्फ नोड इन सर्वाइकल, थोरेसिक, ये सब हमने बोला है और हमारे यहाँ लिखावट में हम जो लिखते हैं इसका प्रूफ है। नेक्स्ट, उदरशूल था 7 महीने से, मुक्त कटु अम्ल पित्ता प्रवाह निर्गमन, गमन श्वास वृद्धि, अरुचि, दौर्बल्य, 4 किलो वजन कम हो गया था, श्वास कष्टता, मुखपा, ये सब सिम्टम्स थे। संस्कृत में लिखने की आदत रखना। नेक्स्ट, कैंसर बायोमार्कर वेरी हाई है, हमारे यहाँ रिपोर्ट में लिखा। नेक्स्ट, सबने हफ्ते 10 दिन के लिए बहुत पाछा-पछी की, उसके बाद डिसाइड किया कि हम सिर्फ आयुर्वेद दवाई लेंगे। सब 3-4 ओपिनियन ले लिया और घर के उनके जो वैद्य हमारे हैं महिला वैद्य, उनकी मामा जी और सबका फोन आया। कॉन्फ्रेंस में 5 लोग थे और बोला 3-4 पैकेट ही फोन हुए थे। फाइनल हुआ कि सर अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि आप जो भी करेंगे वो हम आगे बढ़ेंगे और आगे का जो रास्ता बनेगा ईश्वर कृपा होगी, ऐसी हमारी भी अपेक्षा है और माता जी की भी इच्छा है कि हमें एलोपैथी में नहीं जाना है,
बाल छटे और मैं अपना चेहरा देख न सकूं, वो ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं लानी है। तो हमने बोला कि चलो हम भी चैलेंज उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो भी अनुभव है वो पूरा हृदय से हम देंगे। नेक्स्ट देखिए 38% कम हो गया 40 दिनों में। 40 दिनों में ये जो था 6226 सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन 3898। नेक्स्ट उधर से ये सब सिम्टम्स है, उसमें काफी 50-60% का सुधार हो गया। नेक्स्ट इसमें और सुधार ये 41 का हो। नेक्स्ट ये 2 बार कॉपी हो गया। हाँ 41% का ये अभी और 3708 के ऊपर पहुंच चुका है। नेक्स्ट हाँ सभी सिम्टम्स में 80-90% की सुधार है। क्लिनिकल सिम्टम्स सब ठीक हो गए, 3-4 रोटी खा रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट ये इसका प्रूफ है। नेक्स्ट शुद्ध रस एवं रक्त धातु निर्माण हेतु रसायनों से मज्जा धातु शोधक एवं वर्धक, क्योंकि वहीं से बनते हैं तो वहीं से सुधारना है। काप्यादि लोग गुरुच्यादि कषाय, पटोलादि कषाय, परिपाठादि, इसमें से परिस्थितियों के हिसाब से आप पसंद कर सकते हैं। मुक्ता पिष्टि और प्रबल पिष्टि ज्यादा मात्रा में लेना है। इरेपस्म गुरुचि सत्व। नेक्स्ट CA कोलम, ये भी ऐसा ही केस है। पेशेंट लिविंग हेल्दी लाइफ सिंस 4 ईयर whose lifespan was predicted as a 10 month। नेक्स्ट ये CA कोलन IC जंक्शन का वो कंफर्मेशन है। नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी भी जाएंगे। हाँ बायोप्सी है एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट ये कोलोनोस्कोपी है, इसमें भी कंफर्मेशन है कि यहाँ कैंसर ट्यूमर वो दिख रहा है। नेक्स्ट CEA, ये भी अगेन एक ओवरी के कैंसर है, कोलोन कैंसर है, तो उसमें बढ़ता है। बहुत सारे दूसरे में भी बढ़ता है, एब्डोमिनल में। तो 19.67 था, तो ये बढ़ा हुआ था, वो 4 से नीचे रहना चाहिए, तो वो 20 के आसपास पहुंच चुका। नेक्स्ट ये सिटी स्कैन है कॉलोनिक वॉल में, वहाँ पे ऐसा है कि 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग वो जो ट्रांसवर्स कॉलोन का जो पार्ट था वो, और 1.1 सेंटीमीटर थिक वो कैंसर का ग्रोथ हुआ था। तो इतना लंबा था और इतनी थिक वो लेयर थी। नेक्स्ट ये यूजीआईस्कोपी है। वो सब कारणों की वजह से बीच में बहुत ज़्यादा शुरुआत में 6 महीने के लिए पेन किलर लेनी पड़ी, बार सभी डॉक्टर को दिखाते रहे, तो इतना अल्सर वगैरह हुआ था। सिवियर अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस, यहाँ पे नीचे भी लिखा है 4+, वही ऊपर लिखा है। नेक्स्ट खाना पीना बहुत मुश्किल था। सेकंड की वो पेशेंट है सीवियर हिकअप, तो कॉलोन कैंसर था, वहाँ सर्जरी हो चुकी थी और उसके बाद ये कैंसर के जो स्थान था वहाँ सर्जरी का, वहाँ पुयोत्पत्ति होने लगी और पुय हुआ, लेकिन उसके साथ में कीमोथेरेपी भी शुरू कर दी। तो सिर्फ 2 कीमोथेरेपी होने के बाद सब रोकना पड़ा और जो पस था वो इतना बड़ा था कि वो फैल रहा था। तो उसका है ये है सब ट्रीटमेंट बंद कर दी और कितनी ज़्यादा हिचकियाँ हो रही थी, कोई भी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा और मल में एकदम रक्त के साथ फूल के साथ मल निकल रहा था और ऐसा उपद्रव लेके वो पेशेंट आया। नेक्स्ट ये एचपीवी लो जो हो चुका था, इन्फेक्शन की वजह से WBC हाई था। नेक्स्ट आफ्टर सर्जरी पेशेंट हैड साइड इफेक्ट, अभी पस ये बैक्टीरियल कॉलोनी दिखा रहा है, ई कॉलाई था, पस का कल्चर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए। नेक्स्ट सीवियर गैस्ट्राइटिस, ये हमारा रिकॉर्ड में है, जो आगे बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे रिकॉर्ड में। नेक्स्ट सीवियर वीकनेस थी, हिक्का थी, अम्लोदगार आदि सिम्टम्स थे। नेक्स्ट फॉलो 1, वी एडवाइज टू स्टॉप ऑल। पहले ही एक 15 दिन की विजिट हो गई
कभी कभी ईश्वर मुझे बहुत साहस दे देता, बहुत सारे पेशेंट को मैं बंद करवा देता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देख के उन्होंने बोला कि सब बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत एंटीबायोटिक जा रहे थे तो रेजिस्टेंस आ रहा था, हमारी औषधियाँ इम्यूनिटी बढ़ाने का काम नहीं कर पा रही, तो इसीलिए मैंने सब बंद करवा दिया। नेक्स्ट, फिर ये पहले फॉलोअप में थोड़ा सा सुधार हुआ, टिक्का मिट गई थी 3-4 दिनों में ही। नेक्स्ट, ये 5वें महीने का 5वां फॉलोअप है, कंप्लीट नॉर्मल। नेक्स्ट, सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे। नेक्स्ट, ये किडनी में एक सिस्ट थी छोटी सी, इसका रिपोर्ट। नेक्स्ट, तो हम बार बार करते हैं लेकिन वहाँ इसका रिपोर्ट है, लक्षण है, ये 7 मंथ का फॉलोअप है। नेक्स्ट, ये सिम्टम से थोड़ा सा जल्दी जाएंगे क्योंकि केस ज़्यादा है। नेक्स्ट, प्रथम विजय, सभी कोशिका ग्रंथि में से कैंसर दूर हो गया, सिटी स्कैन, नो सिग्निफिकेंट बल्कि नेक्रोटिक लिम्फेडेनोपैथी, ये लिखा हुआ है, तो और जगह पे फैला हुआ था, उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर लिया। पस था, वो पस ड्रेन होते होते बच गया, वो धीरे धीरे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, तो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट, सर्जरी की साइड इफेक्ट सॉल्व हो चुकी थी। 11 मंथ हो चुका था, 4 महीने से कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। नेक्स्ट, ये 11 मंथ का है। नेक्स्ट, नो एविडेंस ऑफ सिस्ट, नो मास लीजन, कॉलोन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिनको बोला गया था कि 10 महीने का समय है, वो अभी 11 मास हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये 17 महीने के बाद। नेक्स्ट, वही नेक्स्ट, देखिए CA 19.9 18 हो गया था नॉर्मल, CEA जो 20 के आसपास था वो 4 के अंदर आ चुका है, तो ये पैथोलॉजिकल अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही थी कैंसर सेल में, वो सब नॉर्मल हो चुका है। नेक्स्ट, ये 17वें मंथ के बाद है, नो ओवल मास, नो लीजन एंड किडनी में सिस्ट नहीं, सब नॉर्मल। नेक्स्ट, 25वां महीना हो गया, 10वें महीने के बाद वही बात, ये ऐसे ही केस लेके आया हूँ कि जिनको बोला गया था कि आपके पास समय नहीं है, आपकी मृत्यु होने वाली है, सब एक्सटेंशन हो रहे, 25वां महीना चल रहा है। नेक्स्ट, और प्रूफ के साथ। नेक्स्ट, अगेन 25वां महीना है, उसका प्रूफ है, नो रेसिड्यूअल लीजन, वहाँ कुछ भी रेसिड्यूअल नहीं है, ये मतलब लीजन सब कैंसर के चले गए। नेक्स्ट, 34 मंथ, अभी का कुछ महीने पहले। नेक्स्ट, अभी भी। नेक्स्ट, ये नॉर्मल, 3.5 साल के बाद, 3.5 साल के बाद का ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट, वही है एविडेंस में सब नील। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये लास्ट है 3 अप्रैल का, इसी महीने ये फॉलोअप है, 37 फॉलोअप है, 4 साल हो चुके हैं। कॉलोन कैंसर सीवियर साइड इफेक्ट, 4th स्टेज का फैला हुआ, फर्स्ट फॉर्मेशन हुआ, ऐसी कंडीशन में 4 साल के बाद अभी भी जिंदा। नेक्स्ट, चिकित्सा सूत्र, उपद्रव की चिकित्सा पहले की, बाद में अर्बुद की चिकित्सा, तो इसमें सुगुण परपटी, पीयूष वल्लीरस, साइटोक्रोवन, भक्षकादि, नागामोद और चोपचीनी। चोपचीनी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, दारू वगैरह भी बहुत अच्छी है, बलून में बहुत अच्छी, कांचना, रोहिता, बहुत सारी, कृष्णावल्ली है, हेमकंद है, बहुत सारी हमारे पास औषधियाँ हैं। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट, CA लेफ्ट लंग। नेक्स्ट, COPD के साथ। नेक्स्ट, बोथ लंग फेल एपिसिमस कंडीशन। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी ही करते हैं, इसमें लीजन की साइज लिखी है, मैलिग्नेंट लीजन है, COPD का केस था, अस्थमा से थोड़ा अलग प्रकार का रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, और उसमें कैंसर फैल चुका था क्योंकि व्यसन भी था, तो उसकी वजह से फैला हुआ, लेकिन पेशेंट इच्छा नहीं रख रहे थे क्योंकि उनके 2 रिलेटिव की मौत उन्होंने देखी थी, और ऐसा देखा था कि बाल नहीं थे, इतना परेशान थे, खून की बोतल चढ़ाने के बाद भी शांति नहीं थी, खा पी नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला इसके बजाय तो मैं ऐसे
मुझे ये नहीं करना है सर, आपका नाम सुना है, आप अकेले आके की दवाई से अच्छा करते हैं, तो जितना होगा वो हम कर देंगे। तो ऐसा करके वो आए थे। नेक्स्ट पेट स्कैन है ये, इसमें मेडिकल साइंस वो सब लिखा है। नेक्स्ट एडिनोकार्सिनोमा एचपी हिस्टोपैथोलॉजी का है। नेक्स्ट रजिस्टर्ड हुए। नेक्स्ट ये उनके सिम्टम्स से बहुत खांसी वगैरह थी, वजन कम हो चुका था, खून निकल रहा था, जब भी थूकते थे तो वो खून निकल रहा था, 5 किलो वजन कम हुआ था, श्वास कष्टता 4+ थी। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन वाज नॉट मोर देन 1 ईयर, ऑन्को सर्जन ने बोला था। नेक्स्ट तो उन्होंने 5 किलो और 25 रेडिएशन बोला, और हमने बोला है कि ऐसा नहीं करना है। आपके केस में हम स्पष्ट तरीके से बोलते हैं कि आपको ये रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ऐसा है कि अकेले आयुर्वेद चिकित्सा करिए। नेक्स्ट तो जहाँ जो परिस्थिति आती है उनको मैंने ऐसा बोला ब्रेन ट्यूमर वाले को कि आप तीसरा ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ ऐसा बोला कि आपको कुछ भी नहीं करना है। मुझे पता है कि इसमें अभी ये 4-6 महीने तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब तक मेरी औषधियाँ प्रभाव दिखा देगी, और वो 3-4 महीने में तो हम प्रभावी हो जाएंगे, तो उसके बाद में कैंसर का कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट कंटिन्यूस फॉलोअप चालू है। नेक्स्ट सब सिम्टम्स क्लियर है ज़्यादातर। नेक्स्ट ये फॉलोअप चालू है, इसीलिए प्रूव करना है, हमारे यहाँ का प्रूफ है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, पेशेंट इज कंटिन्यूअसली टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर, जिनको वही 1 साल बोला गया था वो 2.5 साल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उन्हें बोला कि मेरे लिए तो आप रिपोर्ट करवाइए, नहीं सर वहाँ जाना ही नहीं है, वो जाएंगे तो बोलेंगे कि ये हो गया, ऐसे करो, हमारे पुत्र को बोलेंगे, उनका दिमाग घुमा देंगे, सर आप दवाई दे दो बस, और कुछ नहीं, चलो दे दो, फिर मुझे देर हो रही है, ऐसा ऐसा बहाना बना के वो टालते रहते हैं, रिपोर्ट करवाना ही नहीं चाहते कि अच्छा है तो फिर क्यों रिपोर्ट करवाना। नेक्स्ट जिंदगी जल्दी रहते हैं इससे। 1 साल का जो आयुष्य था इसी महीने कभी 2.5 साल हो चुके। भगवान धन्वंतरी की कृपा ऐसी ही करे। नेक्स्ट यहाँ पे अर्बुद को चिकित्सा की, श्वास रोग की भी चिकित्सा की और बल्ले चिकित्सा की। तो ये फाइलेरिया कैप्सूल है, उसमें भी कुछ वनस्पतियों के क्षार आते हैं, वो उसकी कैप्सूल है। शुंगारपुर रस और सुवर्ण वसंत की शुंगारपुर रस है, वो बहुत अच्छी औषधि है ऐसी सीओपीडी की कंडीशन में, तो बहुत अच्छा बल देती है फुफ्फुस को। श्वास बुखार और वो कुछ व्याधि प्रतिनिक औषधि थी, विभिन्न पुष्करमूल, नागरमूल, ये औषधियाँ हैं। पारंग्यादि और वर्णोदि को आप दोनों साथ में चलाएं। चित्रक, हरितकी, ये कभी कभी सब एक साथ में नहीं चल रही थी, जहाँ जैसे खांसी बढ़ी, श्वास बढ़ा या और कुछ दर्द बढ़ा, तो उस समय कुछ औषधियाँ थोड़ी थोड़ी बदलते रहते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट CA right breast progression, multiple metastasis in brain, liver, lung, lymph node. Next शायद ये MTB होगा। ER/PR नेगेटिव, HER2 पॉजिटिव, पता है सबको ब्रेस्ट कैंसर में 3 वैरायटी होती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रेजिस्टेंस वाला जो है वो, रिसेप्टिव वाला, और HER2 पॉजिटिव। HER2 अगर होता है तो बहुत कठिन होता है, उसमें भी 4 में से स्कोर 3 था, तो ये बहुत कठिन होता है इसको रिवर्स करने के लिए। एलोपैथी के लिए लाइफ स्पैन बहुत कम है। नेक्स्ट ये गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में केस चल रहा है। नेक्स्ट CA राइट ब्रेस्ट विद लिवर मेटास्टेसिस। नेक्स्ट रेडिएशन के 7 साइकिल। नेक्स्ट आफ्टर सर्जरी मेस्टेक्टोमी 13 कीमो और 7 साइकिल कीमो रेडिएशन के हुए, तो जो कैंसर था वहाँ से फैल के ब्रेन में पहुँच गया, तो
उसकी वजह से बस्ट आउट होता है, कैंसर फैलता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रूफ है उनके अगेंस्ट में है, तो मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ है, मैं अकेला प्रूव कर सकता हूँ कि ये फैलता है। नेक्स्ट, आफ्टर सर्जरी मेस्टेक्टोमी 16 कीमो, कैंसर स्प्रेड आउट टू लिवर, ब्रेन, लंग एंड मल्टीपल लिम्फ नोड, ऐसा था। नेक्स्ट, बस अभी खत्म करता हूँ, 2 मिनट, 5, 2 से 4 मिनट। ये पेट सीटी का पेज 1 है। नेक्स्ट, ये पेज 2 है। ये सब साइज लिखी हुई है, ब्रेन में कितना है, लंग में कितना है। नेक्स्ट, पेज 3, ये लीवर में 4 लीजन हो गए, 4 लीजन हो गए जहां कुछ भी नहीं था, और कितना बड़ा, 98 और 96 वाला। नेक्स्ट, ये पेट सीटी स्कैन का आगे का पेज है। नेक्स्ट, कंक्लूजन है। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जीसीएफ, जब कीमोथेरेपी देते थे उसी दिन डब्ल्यूबीसी इतने टूट जाते थे, 340, देखिए यहाँ पे 340 है। और ये जीसीएसएफ का इंजेक्शन, डब्ल्यूबीसी की कॉलोनी जो ग्रेन्युलोसाइट की होती है वो चढ़ानी पड़ती थी हर कीमोथेरेपी के बाद। लेकिन हमारे पास आने के बाद देखिए क्या परिवर्तन हुआ। उनको भी आश्चर्य लग रहा है कि सबको हम इंजेक्शन देना पड़ता है, आपको क्यों नहीं देना पड़ता। मैंने पेशेंट बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं बताया, डरते थे। मैंने बोला बोलो तो पता चलेगा उनको कि आगे दवा क्या काम कर रही है। नेक्स्ट, प्लेटलेट कम था, हीमोग्लोबिन कम था। नेक्स्ट, ये प्रूफ भी है, सभी में सिम्टम्स में सुधार हो रहा था। नेक्स्ट, रिपोर्ट फॉलो भी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग केमोथेरेपी आयुर्वेद मेडिसिन हमने जब शुरू की तो जो 340 हो जा रहे थे, हर पेशेंट को 600-800 ही हो जाते, लेकिन ये इस बार कीमोथेरेपी देने के बाद 5400, कम नहीं हुए, टूटे नहीं डब्ल्यूबीसी। ये हमारा प्रभाव है हमारी रसायन औषधियों का। नेक्स्ट, निश्चित प्रूफ। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया प्रूफ लास्ट में आता है, ये मेटास्टेसिस डिटेलिंग। नेक्स्ट है, डिक्रीज हुआ लीवर में जो 4 था 98/96, ऐसा। नेक्स्ट, हाँ ये इतना था 98/96, इतनी 4 साइज थी। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन लिवर मेटास्टेसिस, 2 डिसअपियर एंड 2 रिड्यूस। सबसे बड़ा कितना, 39 की साइज है, वहां कितने हैं, 98, 96, 54, इतनी बड़ी साइज थी लीवर में, वो सब डाउन करके तोड़ दी आयुर्वेद की औषधियों। नेक्स्ट, सिर्फ हमारा दावा नहीं किंतु उनका कहना है, हम दावा करते हैं ऐसा नहीं है, उनका प्रूफ है, थर्ड पार्टी। ओवरऑल रिडक्शन इन डिजीज लास्ट, क्योंकि कोई दवाई नहीं चल रही, सिर्फ हमारी दवाई। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस रिग्रेशन, लीवर में से जाने को तैयार है, लीवर में से जाने को तैयार है। नेक्स्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कीमो वाज टेकन। देखिए ये लास्ट पे, जब उनके यहाँ पहले चलता था ये रेड है 340, और डब्ल्यूबीसी का इंजेक्शन देने के बाद भी 1970 ऐसी कंडीशन, और उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई, 4 ग्रीन है, वो 4000 से नीचे नहीं गया। ये आयुर्वेद की ताकत है। रसायन औषधियाँ चल रही है तो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट भी रोक रही है, 80% रोक लेते हैं, 80%। नेक्स्ट, ये फॉलोअप है अभी का है। नेक्स्ट, घुसघुस हो रही है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर, अभी यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट, 2-3 मिनट मिलेगी कि चले, हाँ कोई समय का बंधन, चलो थोड़ा बहुत जल्दी जाएगा। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, ये 3 ब्लड कैंसर के। नेक्स्ट, डिटेल में नहीं जाएंगे, शायद ऐसा हो तो पीडीएफ बना के सबको भेज दें, ठीक है, मेरी तरफ से नहीं तो सबको आपके पास भेजना, वो आप पढ़ लेना, तो इसमें समय नहीं लगना, ठीक है। तो वो उसमें से देखिए पीडीएफ बना के ग्रुप में रख देना, सबको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें देखने में हम समय नहीं होगा, तो ये इसका डिटेल है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया के 4
सब टाइप है, ALL, AML, CLL, CML। नेक्स्ट, ये उसका है 1.1 पहला। नेक्स्ट, इसीलिए हम नेक्स्ट करते जाते हैं। वो दूसरा है AML, एक्यूट है। नेक्स्ट जब ये तीसरा है और चौथा है। नेक्स्ट, ये लिम्फोमा है, दूसरा है, वो लिम्फोसाइट से शुरू होता है और ज्यादातर कहाँ पे है? दिस नेटवर्क ऑफ वेसल्स इंक्लूड योर लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड। यहाँ 3 जगह पे उसका इफेक्ट होता है लिम्फोमा। नेक्स्ट, इसका सब टाइप नॉन हॉजकिन। नेक्स्ट, इसका सब टाइप है दूसरा। नेक्स्ट, ये हॉजकिन है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। स्वागत है महाराज जी, अगर आप दोनों के तीनों के महाराज के चरणों में मेरा चरण स्पर्श है। चरण स्पर्श, ये ब्लड कैंसर का जो हम देख रहे थे वो हॉजकिन्स एंड नॉन हॉजकिन्स। ये रिट्ज़ेनबर्ग सेल है, ये ज्यादातर कठिन होता है। अब मैंने बोला समय का वो शिफ्ट के हिसाब से पूरा हो चुका है, तो हम थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। ये ज्यादातर ये है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है और वो कॉमनली सब सिस्टम में फैल जाता है और सबसे ज्यादा कठिन होता है, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, ये माइलोमा है, 3rd टाइप का, वो आप शांति से PDF को देख लें। नेक्स्ट, बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कौन से पैरामीटर है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर कैसे बायोप्सी कैसे की जाती है, उसका डिटेलिंग थोड़ा सा है। नेक्स्ट, ये इमेजिंग और स्कैन के रिपोर्ट कैसे निकाले जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये स्कैन है, CT स्कैन, MRI, पेट होगा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट में क्या देखा जाता है, CBC वगैरह, और दूसरे कुछ पैरामीटर है। नेक्स्ट, सिम्टम्स, वेट लॉस अनएक्सपेक्टेड, अचानक किसी का वजन कम हो गया, ब्रूजिंग और ब्लीडिंग, कहीं से भी कोई खून निकल आए, लंप एंड स्वेलिंग, कहीं सूजन आ जाए, शॉर्टनेस ऑफ, कहीं सांस फूलने लगे। नेक्स्ट, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, रात को अचानक से पसीना आने लगे, इन्फेक्शन दैट परसिस्टेंट, रिकरेंट और सीवियर, फीवर, कहीं कोई कारण के बिना पकड़ में ना आए, कोई मलेरिया नहीं, ये नहीं, फिर भी बुखार आता है, रेशिस हो स्किन के ऊपर। नेक्स्ट, दूसरे भी सिम्टम्स है, कहीं पेन होना, जॉइंट बोन पेन वगैरह। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक वगैरह, लिम्फ नोड स्वॉलन हो जाए। नेक्स्ट, इतनी सारी वो थेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनो, रेडियो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट, आयुर्वेद मत है, कुछ विद्वान ब्लड कैंसर को अर्बुद के 6 प्रकार में से एक रक्तार्बुद के साथ तुलना करते हैं, लेकिन मेरी मत भिन्नता है। नेक्स्ट, क्यों मत भिन्नता है? तो रक्तार्बुद का जो सुश्रुत जी कहते हैं, दोषः प्रदुष्टो रुधिरं शिराश्च संकुच्य संपीड्य तत्ततो पाकम सस्त्राव पुण्यहति मांसपिंड मांसांकुर, मांसपिंड होना बनना जरूरी है। ब्लड कैंसर में वो नहीं बनता है, ब्लड कैंसर में मांसपिंड नहीं बनता है, तो इसीलिए उसको रक्तार्बुद के साथ कोरिलेशन करना मेरी मत भिन्नता। मैं खंडन करता हूँ कि ये मत कुछ विद्वान के हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरे सुश्रुत जी हैं, उनका जो कहना है वो अलग है। नेक्स्ट, मेरा आयुर्वेद दृष्टिकोण कोई कोरिलेशन नहीं किया है, लेकिन चिकित्सा तो करनी है। पेशेंट आ रहा है सामने, बहुत सारे 150-200 ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, चिकित्सा तो करनी है। नेक्स्ट, पित्त धरा कला सहयोग मज्जा धरा कला, तो ये दलहन जी की टीका है कि पित्त धरा कला, वो उसी को मज्जा धरा कला भी कहा जा सकता है। ऐसा दलहन जी ने लिखा कि दोनों में मत भिन्नता नहीं है। चरक और सुश्रुत जी की वो कला की जो चिकित्सा है, वो उसकी वर्णन जो है, वहां पे उन्होंने ये टीका में लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मज्जा को ध्यान में लेना जरूरी है, वो पित्त है उसमें काम करेगा। नेक्स्ट,
पित्त धरा कला वही है ऐसे। तो इसीलिए क्या कहते हैं रक्त वह स्रोतोसम मूलम यकृत प्लीहा च, तो ब्लड कैंसर है तो हमें ये ध्यान रखना है, यकृत और प्लीहा को ध्यान में रखना है। तो क्या है यकृतोदर और प्लीहोदर ये दोनों को हम ध्यान में ले सकते हैं। पित्त सामक, रक्त शोधक, दूषित रस धातु एवं दूषित लसिका, इसको ध्यान में लेना चिकित्सा करते समय। रक्तपित्त, रक्त प्रदर्शन, मज्जा पोषक और रसायन, ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये पथ्य है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखिए ब्लड कैंसर का केस है। जो WBC हमारा 6-8 हजार होता है वो 12,000 15,000 हो जाए तो हम 54 हो जाते हैं। ये देखिए कितना है 1,92,000, 2,41,000। नेक्स्ट, 3,14,000। परे कैंसर का इतना बड़ा हुआ 2,07,000। नेक्स्ट, बोन मेरो का रिपोर्ट है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ये कंफर्म हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूं, ये भी मिरेकल केस है। 7 दिनों में देखिए ओनली 7 डेज 55% रिडक्शन। एक भी केस ऐसा नहीं था 2 लाख से कम WBC। कौन दिखा सकता है, कौन कर सकता है? सिर्फ 7 दिन में 91,000 हो गया। नेक्स्ट, 13,000 यानी 92%। नेक्स्ट, 37 डेज। रिडक्शन ढाई महीने। नेक्स्ट, देखिए 8,300 और उसके बाद का भी देखिए महीनों सालों तक इसके ऊपर अभी भी पेशेंट जिंदा है। ये पेशेंट जिंदा है जिनको 2-2.5 साल से ज्यादा आयु नहीं। 9,000। नेक्स्ट, ये भी 5,600। नेक्स्ट, ये देखिए PCR रेडियल रेशियो 1:1.5 ये लास्ट है, उसके बाद का केस स्टडी नहीं होता। ये ऐसा है कि WBC का प्रोडक्शन बढ़ता है, जीन्स में विकृति आती है, तो वो वर्ल्ड में कोई ऐसा एक भी केस नोटिस नहीं किया गया कि जिसमें ये रिवर्स हो जाए। जीन्स म्यूटेट हो चुका है कि मल्टीपल WBC बनाते रहे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो बनता ही रहेगा, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन। ये कंडीशन 115 का था जब पेशेंट आए थे, एलोपैथी वालों ने हाथ ऊपर कर दिया था और वही हमने 0.2 कर दिया। 0.2 पूरे जो म्यूटेट हुए जीन्स को फिर से शीर्षासन करवा के ये नॉर्मल कर दिया। न भूतो न भविष्य की पॉसिबल ही नहीं है कि जिसमें म्यूटेट हो चुका है वो अपने करके दिखाए। और इस समय पेशेंट का फोन आया और बोला कि सर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, पैथोलॉजी सीनियर पैथोलॉजी जो मेन है मेरा दीदी, तो उन्होंने बोला कि यू हैव डन वंडरफुल जॉब। मैंने बोला क्यों सर? तो कि PCR रेशियो को आपने नॉर्मल कर दिया है, पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, मैंने 32 साल की मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा है। और मैंने बोला सर एक रिक्वेस्ट है, आप ग्राफ बना के दोगे तो मुझे प्रेजेंटेशन में सब जगह पे मैं जाता हूँ तो मुझे दिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं दूंगा। तो फिर उन्होंने यहाँ ग्राफ बना के दिया कि देखिए यहाँ पे था और इतना डाउन ट्रेंड आया, ये वंडर आया था। 8 साल से हमारी 7 साल से दवाई बंद है, पेशेंट सब कुछ खा पी रहे हैं, कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त हो चुका है, कोई आयुष्य को खतरा नहीं। ये भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चयन किया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, बस इसको मिनिमाइज करके लास्ट पेज तो जो तो उसमें कुछ है नहीं। थैंक यू। मेरे पास जो था आपके पास दिया, आपको दिया सर, जो ज्ञान जो अनुभव मैंने बोला, कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, जो मेरे पास था कुछ भी छुपाया नहीं, आपको भी लगा होगा, सब कुछ दिया है। भगवान धन्वंतरी की कृपा ऐसी बनी रहे, आप सब भी ऐसे ही कार्य करते रहो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि हे प्रभु, इस आयुर्वेद ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, इतना पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, समृद्धि, परिवार, सब। तो मेरी तो इच्छा यही है कि अगर पुनर्जन्म हो तो इस भव्य भारत भूमि में हो, यही मेरी गुर्जर धरा पे हो और यही वैद्य स्वरूप में हो। और भगवान धन्वंतरि और अश्विनों जी की सेवा में, आयुर्वेद की सेवा में आप जब भी भेजे तो मैं यहीं आता रहूं, यही कार्य करूं और वैद्य स्वरूप में मुझे लाते रहे। जय धन्वंतरि। जोरदार तालियों और जय सर के सेशन के लिए। आप में से किसी के अगर प्रश्न है? सबको मेरा नमो नारायण। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर सिंह गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सभी ज्ञान वृद्ध गुरुओं से मिलने का भी संपर्क हुआ। और मैं सबसे पहले तो कपिल धारा की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे जगह पर इसका कार्यक्रम करवाया कि एकदम ज्ञान की धारा पड़े। और तो चूँकि मेरा नाम भी गंगाधर है और ये मैं आयुर्वेद में पहले से भी आ गया हूँ, ठीक है ना, गंगाधर जून के रूप में। और जैसे ही गंगा सागर और कपिल धारा का ये ब्राउजर आया तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है। और दूसरी बात कि सर के बारे में तो जब से मैं सुन रहा हूँ, चूँकि मैं सर्जिकल फील्ड में भी रहा तो इतनी सारी बातें मुझे समझ में आती है। ऐसे लोगों को पूरे हिंदुस्तान में मोटिवेशनल लेक्चरर होना चाहिए। और मैं छात्रों से यही कहूँगा कि अपने को आप अपडेट करें, ठीक है ना। और जैसे कल बात चल रही थी कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि छोड़ा हुआ है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो सर के लिए, चूँकि मेरी बेटी ऑन्कोलॉजी में MCH करे और चंडीगढ़ जिला से वो MS की है और यही बेंगलोर में है, तो उसके दो प्रश्न थे जब उसके हेड जाने कि मैं एक आयुर्वेदिक प्रोफेसर हूँ। तो उसने बोला कि तुम अपने पापा से पूछो कि क्या कोई कैंसर पर, उसकी वो ऑन्कोलॉजी चूज की है, गोल्ड का और तांबे का, आपने सारे डॉक्टर को दिखाया ही है, तो कोई केस स्टडी है ताकि हेड उसके माने, ताकि वो एस्टेब्लिश हो। तो एक तरह से मतलब आयुर्वेद अब तो एक तरह से यही हो जाएगा कि उधर से ही आता। और जैसे आपने महामृत्युंजय मंत्र का बताया, तो मैं बिहार विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो महामृत्युंजय मंत्र का एक ट्रायल एम्स में हो चुका है। 100 मीटर आसपास से जो शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाले, और ये देखा गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे आग्रह करूँगा कि मतलब गोल्ड पर या तांबे पर कोई केस स्टडी हो तो मैं आपसे व्यक्तिगत संपर्क करके दे दूँगा, ठीक है। और मैं प्रभावित हूँ आपसे, इसके लिए आपको हृदय से आभार और बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक प्रश्न है कि आपके ऐसे केसेस हुए कि आपसे ट्रीटमेंट कराया है, उपशय मिला है इतना अच्छा, और फिर उसके बाद फिर एलोपैथी पे चले गए और फिर आपके पास आए, तो आपका उन्हें कुछ कह देने का कभी मन नहीं हुआ? बहुत बार ऐसी बातें बनती हैं कि एक बार वो जाते हैं तो अहंकार के बिना मैं तीनों प्रकार के जवाब देता हूँ। जैसे कि कुछ हुए और एक बार हमने प्रभाव दिखाया, उनका वो जबड़ा काटना था, ये काटना था, वो बचा लिया, और फिर वो जाएंगे तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, आप जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मेरा भी सात्विक अहंकार है ऋषियों जैसा, कि आपने अगर ये दरवाजा छोड़ दिया और 6 महीने के बाद में आए तो फिर मेरा दरवाजा बंद है, आप सोच लेना, मैं फिर दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो ऐसे भी सदियों से हम पीड़ा भोग रहे हैं, सदियों से। तो क्यों, हम तो सुप्रीमेसी रखना चाहते हैं कि हमारे पास क्षमता भी है, तो इसीलिए है। कुछ जगहों पे मैंने अभी एक पेशेंट में बोला कि वो ऑपरेशन करना था खोपड़ी खोल के,
तो मैंने बोला कि आप तीसरी बार सर्जरी भी करवाओ। तो जहाँ पेशेंट के हित में है तो वो भी बोलना है और मना कर देना है, तो फिर मैं बोल भी देता हूँ कि मेरे यहाँ दरवाजा नहीं खुलेगा, आपको सोच लो। दूसरा विषय से हटके है, मैडम जी को आनंद आएगा। मैडम, मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो इतने सारे सब वो प्रोटोकॉल बनाए हुए थे और जात कर्म संस्कार नहीं करवाने देते। तो 9वां महीना जब प्रसूति वो गर्भावस्था का चल रहा है तो कोई गायनेक बदलेगा नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो जन्म के समय हमारा जात कर्म संस्कार और अधर्म विद्या लिखा हुआ ये 8 श्लोकों का पठन जो कान में करना है, सुवर्ण प्राशन जो सुवर्ण सराका से अभिमंत्रित करके वो जो पुष्य नक्षत्र में बनाई हुई औषधि है वो जीवा के ऊपर ओम शब्द लिखना है और ये सब जो करवाना है तो मैं आगे की चिकित्सा करूँगा। तो ऐसे मेरी ऐसी सात्विक दादागिरी है कि अगर गायनेक मना करते हैं तो फिर मेरा दरवाजा बंद होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आप, वो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा चटाने नहीं देंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ठीक है वो उनका मंतव्य है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप वहाँ पे बाहर देंगे या मेरे यहाँ। तो ये हमारा वैदिक आयुर्वेद का दरवाजा बंद हो जाएगा। 780 यू विल वंडर, 780 लोगों को 9वें महीने में मैंने गायनेक बदलवा दिया। उन्होंने बोल दिया कि हाँ सर हम गायनेक बदल देंगे लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते। यह आयुर्वेद का प्रभाव है, ये साहस है और सात्विक हमारा प्रभाव भी